Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 14, which is based on unit 9, algebraic identities, exercise 9. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास का पार्ट 1 है a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास हमने किया था, थर्ड फार्मूला जो हमने किया था वो था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का हमारे पास फार्मूला था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगर आप यहां पर देखें तो मैं यहां पर देखें इसको a प्लस 1 ए माइनस 1 सेम हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है टू टर्म्स का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको क्लोज करूं फार्मूले को, अगर इसी फार्मूले के अंदर इस वैल्यूज को पुट करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को देखा अगर मैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। और इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूं a स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमारे पास फार्मूला क्लोज करने के बाद आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1। फार्मूले के मुताबिक तो ये आ गया। देखिए अगर अभी भी ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ये देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं अगेन इसका स्क्वायर लूं और अगर इसको अगेन फार्मूला अप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको कहेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा, a4 माइनस 1 इज द आंसर कंटिन्यूड प्रोडक्ट का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या है हमारे पास, देखें एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी करूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। देखिए फार्मूले के मुताबिक भी अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर क्लोज करूं, इनको सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा। और अगर फिर देखूं तो हमारे पास देखें दोनों सेम आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। फिर कंटिन्यूड प्रोडक्ट में लेके आऊं तो इन दोनों इसका स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस के साइन आएगा। हमेशा देखिएगा दोनों फार्मूले के दरमियान माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा और फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट में क्या आंसर आ जाएगा, ए प्लस 1 ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 का इनटू के फार्मूले में हमारे पास आ जाएगा a4 माइनस 1 इज द आंसर, हमारे पास इसका आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a4 माइनस बी प्लस b4। अब हमारे पास क्या है, कंटिन्यू प्रोडक्ट में हमने करना क्या है, वही फार्मूला क्लोज करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। देखिए मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं तो देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a4 प्लस b4 एज इट इज हमारे पास फार्मूला क्लोज करने के बाद। अब अगर मैं इसको ऊपर करूं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया एंड a4 प्लस b4 एज इट इज। अब देखें ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो गई, दो टर्म जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों एक जैसे हैं, तो उसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो हमारे पास क्या उसका स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर फार्मूले का ये स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर तो इसका अपना है और एक स्क्वायर फार्मूले का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a4 प्लस b4 एज इट इज हम रख लेते हैं इसको। तो फिर दोबारा रिपीट करता हूं, क्या आएगा हमारे पास a4 माइनस b4। देखिए ऑटोमेटिकली अगली वैल्यू हमारे पास प्लस का साइन के साथ है, वो माइनस का साइन के साथ हमारे पास फार्मूला क्लोज होता चला जा रहा है, a4 प्लस b4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें अब ये दोनों सेम टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, लाइक टर्म्स देखें एक जैसे टर्म्स है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर फार्मूला क्लोज करूंगा फिर हमारे पास स्क्वायर ही आएगा, a4 स्क्वायर माइनस b4 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर का आ जाएगा a8 माइनस b8 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं फार्मूला क्लोज करता जाऊंगा तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी माइनस के साइन के साथ। हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर का है हमारे पास यहाँ पर। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, a4 माइनस b4 आ गया। और फिर हम a4 प्लस b4 आ दोनों सेम हमारे पास टर्म आ गई। फिर दोबारा क्लोज करूंगा तो a4 स्क्वायर फार्मूले का माइनस b4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 8 4 2 8 a8 माइनस b8 इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट का पार्ट 3 हमारे पास है 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q फिर इंटू 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर इंटू 4 16p स्क्वायर p4 माइनस 81q4। अब वही कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम अप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज देखें 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आया, तो हम इसको फॉर्मूला अगर क्लोज करूं तो मैं क्या आ जाएगा 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर
और ये प्लस वाली वैल्यूज हमारे पास एज इट इज 4p² प्लस 9q² एंड 16p4 माइनस 81q4 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके ऊपर 4p² माइनस 9q² माइनस के साइन के साथ, और ये 4p² प्लस 9q² हमारे पास प्लस के साइन के साथ 16p4 माइनस 81q4 एज इट इज। अब ये देखें दोनों ये एक जैसी टर्म्स हमारे पास आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में आए तो हम क्या कर लेते हैं, इनका दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लेते हैं। तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं दोबारा, 4p² का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9q² का स्क्वायर। एक देखिए एक स्क्वायर इसका अपना है, एक स्क्वायर फार्मूले का है। जो फार्मूले का स्क्वायर है वो हमने बाहर की तरफ लगाया, ये देखिए फार्मूले का स्क्वायर है। और ये 16p4 माइनस 81q4 एज इट इज हमारे आता जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16p4 माइनस 81q4 और 16p4 प्लस का साइन के साथ आएगा, सॉरी ये प्लस 81q4 हमारे पास आ जाएगा। आप देखिए हमारे पास 16p4 माइनस 81q4 और 16p4 प्लस 81q4 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखिए दोनों हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर वही बात एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमारे पास आ रहा है। हमने क्या करना है अब इसको, अब हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला क्या बनेगा 16p4 का स्क्वायर माइनस 81q4 का स्क्वायर। अब हमारे पास 16p4 16 का स्क्वायर 256 आता है, 16 का 256 p की पावर 8 माइनस 81 का स्क्वायर लेंगे तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई 6561 क्यूब 4 टू 8 पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है 4 टू 8 क्यूब। अब हमारे पास क्या आ गया 256 p पावर 8 माइनस 6561 क्यूब पावर 8 इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में आती है, हम उनका स्क्वायर लेते जाते हैं। कैसे देखें 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q, हमने इनका स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2p² माइनस 3, माइनस का फॉर्मूला क्लोज करते जाते हैं a² माइनस b² लेते जाते हैं, यानी a² माइनस b² लिया 2p² माइनस 3q² लिया तो इसको ओपन किया तो क्या आया 4p² माइनस 9q²। और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4p² प्लस 9q², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर आ गया फिर अगेन स्क्वायर ले लेंगे इसका 4p² का स्क्वायर माइनस 9q² का स्क्वायर आ जाएगा। तो 16p पावर 2 टू 4 2 टू q की पावर 4 16p4 माइनस 81q4 आ जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट वैल्यू देखें 16p4 प्लस 81q4 हमारे पास है, तो आप इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16p4 स्क्वायर माइनस 81q की पावर 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। फिर स्क्वायर मैं बता रहा हूं कि फार्मूले का है, ये देखिएगा याद रखिएगा स्क्वायर जो है हमेशा फार्मूले का है। पावर 2 जो हमने ले रहे हैं ये जो बाहर पावर 2 ले रहे हैं फार्मूले का है, अंदर जो हमारे पास है वो ये उसकी अपनी वैल्यू है p पावर 4 q पावर 4 p पावर 4 q पावर 4, हमने p पावर 4 q पावर 4 एज इट इज रखी और जो स्क्वायर है वो फार्मूले का है। तो 4 टू 8 q 4 टू 8 आ जाएगा। 16p पावर 4 का स्क्वायर क्या हमारे पास आ जाएगा 256p पावर 8 आ जाएगा और माइनस 81 का स्क्वायर 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे 6561 क्यू पावर 8 इज द आंसर हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जी तो इसमें लेक्चर 14 का हमारे पास जो होमवर्क या होम टास्क है वो क्या है जी, जो हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 9 का, वो आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।